वेलकम बाय डियर स्टूडेंट। इंग्लिश ग्रामर की क्लास में आज आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। वर्ब वाले वीडियो में मैंने आपको ऑक्सिलरी वर्ब के विषय में बताया था। ऑक्सिलरी वर्ब में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का एक प्रकार था, जिसमें मैंने अब तक आपको कैन और मे के प्रयोग के बारे में बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक में शेयर कर दूंगा, वहां से जाकर के देख लीजिएगा। कभी भी किसी भी चीज़ को टुकड़ों में देखेंगे तो शायद सारी चीज़ क्लियर ना होने पाए। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए ज़रूरी है कि परफेक्ट रूप में देखा जाए। वर्ब क्या है, वर्ब के कितने प्रकार हैं, उसमें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कौन से हैं, इन सब को जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक आपको एक छोटा सा टुकड़ा लगेगा, फिर समझ नहीं आएगा कि कहाँ से जुड़ा है कहाँ से कटा है। ठीक है ना, क्लियर। सीधे हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा आज का टॉपिक है यूज ऑफ कुड। एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब को बच्चों हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। कहने का तात्पर्य है किसी वर्ब के सहयोग के लिए इनका उपयोग होता है। जो वर्ब जिसके सहयोग के लिए उपयोग होता है उसको लेक्सिकल या मेन या ऑर्डिनरी वर्ब भी कहते हैं। ये चीज़ मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया ही है। तो यहाँ हम आते हैं, इसके प्रयोग को हम चार मूल भागों में डिवाइड करके हम बता रहे हैं। सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट बनाने के लिए हमको उसके मूल कॉन्सेप्ट को पकड़ना पड़ता है कि कहाँ कहाँ इनका उपयोग हो सकता है। अगर ये चार भाग में ना डिवाइड करके ऐसे बताते तो कभी क्लियर नहीं हो पाता कि कहाँ इसका उपयोग होगा कहाँ नहीं होगा। तो अगर इन चारों को आप एक बार समझ लेंगे फिर आप कभी कुड के प्रयोग में गलती नहीं करेंगे। यहाँ पहला भाग है कैन के पास्ट टेंस के रूप में डायरेक्ट स्पीच। जब मैं आपको नरेशन पढ़ा रहा था तो वहाँ याद होगा कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब भी पास्ट टेंस में बदल जाती है। कैसे बदलती है, इसके बड़े ढेर सारे रूल्स हैं। अगर आपने नरेशन वाला वीडियो हमारा नहीं देखा है तो वहां जाकर के इसको देखिएगा जरूर। ठीक है ना। He said that he could read English। उसने कहा वह अंग्रेजी पढ़ सकता था। समझ गए ना। उसने कहा वह अंग्रेजी पढ़ सकता था। आपको याद होगा कि ये पोर्शन क्या था, रिपोर्टिंग स्पीच, और ये पोर्शन ये कंजक्शन हुआ करता था, और ये भाग क्या था, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। ठीक, जाने रहिएगा। ये पास्ट में है, ये भी पास्ट में होती थी। एक और एग्जांपल मैंने बता दिया है, सी सेड दैट सी कुड सॉल्व द सब्ट्रैक्ट। उसने बताया कि वह घटाव, उस घटाव को, पार्टिकुलर घटाने के सवाल को वो हल कर सकती थी। ठीक, क्लियर हो गया होगा। पास्ट टेंस में है। अगर ये ऐसे प्रयोग किया होता, ही कैन रीड इंग्लिश, वो अंग्रेजी पढ़ सकता है, तब कुड का प्रयोग जरूरी नहीं, कैन का भी प्रयोग हो सकता था। चूंकि ये पास्ट टेंस में है, रिपोर्टिंग स्पीच, तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में होगी। यहाँ आपको लग रहा होगा रेड का थर्ड फॉर्म नहीं है, पास्ट टेंस में नहीं, लेकिन इस कैन का कुड हो गया है। इसका कुड हो गया है। यहाँ कैन हो सकता था, अगर ये ना होता तो ये कैन भी लगाया जा सकता था। कहने का तात्पर्य है अगर कैन के पास्ट टेंस ग्रुप में डायरेक्ट स्पीच में इसका उपयोग होता है तो इस प्रकार से होगा। समझ गए ना। इसके बाद पास्ट एबिलिटी, पावर या कैपेसिटी व्यक्त करने के लिए। पास्ट माने भूतकालीन, पास्ट माने भूतकालीन। ऐसी एक क्षमता, ऐसी शक्ति, ऐसी योग्यता
जिस जो भूतकाल में थी, पहले थी, अब नहीं है, उसको भी व्यक्त करने के लिए हम कुड का प्रयोग करते हैं। आई कुड ड्राइव ए कार एट द एज ऑफ 16। मैं 16 साल की उम्र में कार चला लेता था। समझ गए ना? ये पहले की बात हो गई ना। इसी प्रकार ही कुड वॉक इन हिज ओल्ड एज विदाउट हेल्प। वह अपने बुढ़ापे के दिनों में भी बिना किसी सहायता के चल सकता था। क्लियर हुआ ना? ये क्षमता की बात है, पावर की बात है, एबिलिटी की बात है। जो पहले थे, अगर इनका प्रयोग हमको दिखाना होगा तो वहां हम क्या प्रयोग करेंगे? कुड। भूलिएगा नहीं। पास्ट पॉसिबिलिटी, पहले अगर कोई संभावना होती। समझ गए ना? वास्तव में कुड जो है कैन का एक पास्ट फॉर्म ही समझो। कहीं कहीं उसका एक्सेप्शन है, इसलिए हम उसको डेफिनेटली नहीं कर रहे हैं, लेकिन मोस्टली कैन का पास्ट फॉर्म ही है। वर्तमान में हम जहाँ कैन का प्रयोग करते हैं वहाँ पास्ट में कुड का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ यह होता आई कैन ड्राइव ए कार, तो एट द एज ऑफ 16 नहीं लगाते, नहीं तो ये पास्ट हो जाता। केवल इतना लिखना होता आई कैन ड्राइव ए कार, तो कुड की जरूरत नहीं थी, कैन भी लगा सकते थे। लेकिन अगर लगा दिया एट द एज ऑफ 16 तो कैन की जगह हमको कुड करना पड़ेगा। क्लियर? पास्ट पॉसिबिलिटी, इफ आई हैड मोर मनी आई कुड बाई ए मोटरसाइकिल। अगर हमारे पास अधिक पैसा होता तो हम एक मोटरसाइकिल खरीद सकते थे। तो पहले की संभावना है ना, वर्तमान की नहीं है। वर्तमान की होते तो कैन का प्रयोग होता, लेकिन पहले की है तो कुड का प्रयोग होगा। क्लियर? इफ ही वर्कड हार्ड ही कुड सक्सीड। वह कठिन परिश्रम करता तो पास सफल हो सकता था। क्लियर हो ना? इसी प्रकार से पोलाइट रिक्वेस्ट इन प्रेजेंट, विनम्र निवेदन वर्तमान काल में। कहा? वर्तमान में। ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान रखिएगा, यहां स्पेशली फोकस करिएगा। यहां पर कैन और मे का भी प्रयोग हो सकता है। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वर्तमान में सामान्यतः मे का प्रयोग होता है, कभी कभी कैन का भी प्रयोग होता है, लेकिन कुड का प्रयोग कैन और मे के प्रयोग से अधिक अच्छा माना जाता है। अंडरलाइन करिएगा, कुड का प्रयोग इस सेंटेंस में वर्तमान में पोलाइट या विनम्र निवेदन के लिए कैन या मे के प्रयोग से अधिक अच्छा माना जाता है। इसको ध्यान दीजिएगा। कुड आई लिव हियर, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? अब यहाँ देखिए था नहीं आ रहा था। मैंने कहा अगर हम सब पास्ट बता देते तो यहाँ आप कंफ्यूज हो जाते। ज्यादातर पास्ट में होता है, सब जगह पास्ट में नहीं होता है। कैन का पास्ट रूप कुड है, लेकिन कुड का प्रयोग कहीं कहीं प्रेजेंट में भी होता है। ऐसा देख करके मान लीजिए आपको सिंटैक्स में आया करेक्शन के लिए, तो इसको गलत मत कर देना कि कुड है। कुड ज़्यादा सही है, सही नहीं ज़्यादा सही है। ऐसी जगहों पर कुड यू लेंड मी सम मनी, क्या कुछ धन मुझे आप उधार दे सकते हैं? क्लियर हुआ ना? ये कुछ चीज़ें हैं। ऐसे सिंपली कहा जाए तो कुड का प्रयोग बड़ा आसान है, लेकिन जब हम उसके एक्सप्लेनेशन में जाते हैं, डीपली जानना चाहते हैं, तो पता चलता है कि कहाँ कहाँ क्या क्या सावधानियां बरतनी जरूरी है। मैंने अपने स्तर से आपको बेहतर से बेहतर बताने का प्रयास किया एग्जाम्पल के साथ। अगर इसके बाद भी आपको कहीं कोई डाउट है तो हमसे पूछिएगा, हम जरूर उस डाउट को क्लियर करेंगे। इसके बाद हम फिर एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब लेकर के फिर बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे। हमारे साथ बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्किप मत करिएगा। हम बहुत जल्दी मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।